नमस्कार दोस्तों, आशा करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। हाई कोर्ट इलाहाबाद के द्वारा एक वैकेंसी जारी कर की गई है, जो आप लोग देख सकते हैं। पीएस प्राइवेट सेक्रेटरी ग्रेड 1 रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन 2026 इलाहाबाद हाई कोर्ट। इलाहाबाद हाई कोर्ट के द्वारा ये पीएस की वैकेंसी जारी कर दी गई है, प्राइवेट सेक्रेटरी ग्रेड 2026। 12 मार्च 2026 से फॉर्म अप्लाई किए जाएंगे ऑनलाइन और 1 अप्रैल 2026 तक अप्लाई किए जाएंगे, लास्ट डेट है। लास्ट डेट फॉर सक्सेसफुली ट्रांजेक्शन ऑफ एप्लीकेशन फीस प्रिस्क्राइब बिलो 2 अप्रैल 2026। इसमें जो फ़ीस रखी गई है, जनरल कैंडिडेट और ओबीसी के लिए 1900 रुपये और एससी एसटी ईडब्ल्यूएस के लिए 1700 रुपये, जो उत्तर प्रदेश के हैं, एससी एसटी ईडब्ल्यूएस। ड्यूरेशन फॉर करेक्शन इन द पर्टिकुलर्स ऑफ एन एप्लीकेशन फॉर्म, मतलब करेक्शन के लिए जो डेट है वो 3 और 4 तारीख को आप अपना फॉर्म करेक्शन कर सकते हैं अगर कुछ भी गलतियाँ हुई हैं तो। मोड ऑफ एग्जामिनेशन क्या होगा? ऑनलाइन होगा, सीबीटी एग्ज़ाम होंगे इसमें। डेट टाइम एग्जामिनेशन सेंटर ये एडमिट कार्ड में, जब एडमिट कार्ड जारी किया जाएगा तब उसमें मेंशन होगा। क्वालिफ़िकेशन के लिए बात कर लेते हैं पीएस के एग्ज़ाम की। तो जो नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ हैं ये 195 मतलब 195 पोस्ट है। इसमें आपके पास ये लेवल 10 की जॉब है और बैचलर डिग्री होना चाहिए क्वालिफ़िकेशन में या उसके इक्विवेलेंट, और शॉर्ट हैंड मस्ट है इसमें, शॉर्ट हैंड की ये जॉब है। एंड नॉलेज ऑफ डाटा एंट्री, वर्ड प्रोसेसिंग एंड कंप्यूटर ऑपरेशन, ये क्वालिफ़िकेशन है, तो ये क्वालिफ़िकेशन आपके पास होनी चाहिए। रिजर्वेशन क्राइटेरिया ये दिया गया है, 21%, 2% एसटी के लिए, 21% एससी के लिए, अदर बैकवर्ड्स के लिए 27%, ईडब्ल्यूएस के लिए 10%, ये क्राइटेरिया है। तो जो सीट है वो इस प्रकार है, वैकेंसी जो दी गई है। एससी की जो सीट है वो 40 है, एसटी की जो सीट है वो 3 है, ओबीसी अदर बैकवर्ड्स की जो सीट है वो 52 एंड ईडब्ल्यूएस 19, अनरिजर्व कैटेगरी की जो सीट है 81। ये इस प्रकार सीटों का आवंटन दिया गया है। टोटल 195 पद हैं। ये बहुत ही एक अच्छी वैकेंसी है, जिस पे जो एलएलबी, जो ग्रेजुएशन के जो छात्र हैं, जिनको स्टेनो आती है, जो स्टेनो बहुत दिनों से सीख रहे हैं, इनको बहुत बेसब्री से इंतज़ार होता है इस वैकेंसी का। तो ये पोस्ट आ गई है और आप लोग जल्द से जल्द इसे अप्लाई कर दें और लेट बिल्कुल भी ना करें फॉर्म भरने में, क्योंकि लास्ट टाइम में फॉर्म भरने में कुछ दिक्कत भी आ जाती है कि साइट नहीं चल रही है या ट्रांजैक्शन नहीं हो पाया, इस वजह से आपके फॉर्म सबमिट नहीं हो पाते हैं। तो आप जल्द से जल्द फॉर्म अप्लाई कर दें। ये आपका सिलेबस है और सिलेक्शन मोड है कि सिलेक्शन मोड जो होगा वो ऑब्जेक्टिव फॉर्म में ही पहले सीबीटी होगा। तो जनरल स्टडीज़ ये पेपर है। और पार्ट बी में क्या है? पार्ट बी में कंप्यूटर टेस्ट, सीबीटी मोड, मैक्सिमम मार्क्स 100, ड्यूरेशन 15 मिनट का, मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स 50 आउट ऑफ 100 मार्क्स। ठीक है। A copy of part of judgment approximate 500 words in English will be given to the candidate for reproducing the same on the computer in the same format within 50 मिनट, विदिन 15 मिनट। मतलब एक फॉर्मेट आपको दे दिया जाएगा, ये 500 वर्ड का होगा, उसे सेम आपको अपने सिस्टम में टाइप करना है और उसका फॉर्मेट बनाना है 15 मिनट के अंदर। ये इसमें 50% मार्क्स पाना अनिवार्य है। पार्ट सी में क्या है? सब्जेक्टिव टाइप ट्रांसलेशन टेस्ट अप्रॉक्सीमेटली 250 वर्ड, टाइप कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट मॉड्यूल, ड्यूरेशन 15 मिनट, मैक्सिमम मार्क्स 100, ट्रांसलेशन ऑफ पैसेज ऑफ अप्रॉक्सीमेटली 250 वर्ड गिवन इन शॉर्ट हैंड टू इंग्लिश ऑन कंप्यूटर। ये बुक का नाम भी उन्होंने दे दिया है। इस हिसाब से पार्ट ए बी सी ऑफ द स्टेज 1 एग्जामिनेशन शैल बी कंडक्टेड इन सिंगल शिफ्ट, देयर शैल बी गैप 15 मिनट इन ईच पार्ट ऑफ स्टेज 1 ऑफ द एग्जामिनेशन। मतलब कि जो पार्ट 1 ए बी सी तीनों पार्ट के बीच में 15 मिनट का गैप दिया जाएगा स्टेज 1 में। ये पूरा आपका एग्ज़ाम है, टोटल 600 मार्क्स का एग्ज़ाम है। और स्टेज 3 जो है इंटरव्यू, मैक्सिमम मार्क्स 75 मार्क्स। टोटल मार्क्स जो होंगे स्टेज 1, स्टेज 2 एंड स्टेज 3 का 675 मार्क्स। तो जो भी लोग हैं वो जल्द से जल्द अपना फॉर्म भर दें और बहुत अच्छी तरह से इस वैकेंसी की तैयारी में लग जाएँ। बहुत ही अच्छी पोस्ट है, बहुत टाइम बाद आई है, तो जल्द से जल्द इसका एग्ज़ाम भी देखने को मिलेगा। और जो आरओ के जो कैंडिडेट हैं वो भी बहुत अच्छे से तैयारी में अब लग जाएँ, क्योंकि आरओ का भी एडमिट कार्ड बहुत जल्दी हाई कोर्ट जारी कर सकता है, बहुत जल्दी आने वाला है। तो आप लोग अपनी तैयारी अच्छे से स्टार्ट कर दीजिए। धन्यवाद।